नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि एक्सपेक्टेड है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोपुरम स्टाइल टेम्पल इज विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो गोपुरम जो स्टाइल टेम्पल है वो किस टाइप के आर्किटेक्चर का यूज करके बनाया गया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आप पहले लगा लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं और लास्ट में आपको कमेंट भी करना है कि आपके कितना स्कोर इसमें बना है। डिटेल में क्वेश्चन आपको बताता हूं, यहां पर चलूंगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ड्रेविडियन टेम्पल स्टाइल में गोपुरम स्टाइल टेम्पल को आर्किटेक्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड बाबर स्टेब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मुगल रूल को बाबर ने 1926 में स्टेब्लिश किया था। कैसे कर दिया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़कर 21 अप्रैल, क्योंकि आजकल डेट बहुत पूछी जा रही है और मैं आपको डिटेल में ये सब बताता हुआ चलूंगा। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने अपना पहला युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध। भारत में पहला युद्ध लड़ा पानीपत का, और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के आखिरी शासक थे, उनको हराकर इन्होंने इन्होंने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर बाबर के बारे में अगर बात हुई है तो बाबर ने अपने जीवन काल में, जब भारत में उन्होंने मुगल शासक को स्थापित किया था, उसके बाद लगातार 4 युद्ध लड़े और उसके बाद चौथे युद्ध जब 1529 में जब वो युद्ध हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो वो सीक्वेंस में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब 1926 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला उन्होंने लड़ा 1920, माफ कीजिएगा 19 बार बार निकल रहा है, 1527 में। 1527 में राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध किया और उसमें भी वो जीत गए, और उसको कहा जाता है खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ उनका 1527 में। खानवा के युद्ध में उन्होंने उसे भी पराजित कर दिया। फिर 1928 में युद्ध हुआ, उस युद्ध को मेदिनी राय जी को इन्होंने हराया था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया और उसे कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। अगला युद्ध हुआ इनका 1529 में, घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में इन्होंने अफगानों को हराया था। तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन काल में इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। मतलब भारत में जब इन्होंने मुगल की स्थापना कर दी थी, उसके बाद 4 युद्ध लड़े और 4 युद्ध लड़कर इनका कार्यकाल खत्म हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस स्टैंड फॉर। तो आरटीजीएस को मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपने बहुत ज्यादा बैंकों में सुना होगा, आरटीजीएस करा लो, निफ्टी करा लो। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीजीएस मतलब रियल टाइम पर ही आपके पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है आरटीजीएस, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, इसमें पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तुरंत सेंड कर दिया जाता है बैंक के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपडेटेड ई बुक यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। 69 रुपीज में ई बुक का प्राइस है, बहुत कम दाम पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन याद करने वाला नहीं होता है। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद यह है कि आपको बता सकूं कि ऐसे क्वेश्चन हम रेगुलर वेज में, हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है, वहां पर हम रेगुलर रिवाइज करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ 2 से 3 महीने में आपकी करंट अफेयर बहुत बेहतरीन हो जाएगी। साथ साथ करंट अफेयर याद रहना भी शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हम करते तो कम क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन के माध्यम से करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 मिनट में। इतने सारे क्वेश्चंस
कोई भी YouTube में कोई भी अगर कराता है तो एटलीस्ट 1 आवर लेता है, लेकिन हम आपका सिर्फ 15 मिनट लेते हैं, रिवीजन प्लस करंट अफेयर डिटेल में कराते हुए चलते हैं। तो आपसे अनुरोध है उसे फॉलो कीजिए, 15 मिनट दिन का दीजिएगा, यकीन मानिए 2 महीने बाद आप थैंक यू जरूर नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस समय पर हेड कर रहे हैं दिनेश कुमार खारा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर एसबीआई की चलिए बात हुई है तो बता दें आपको, एसबीआई को स्टेट मतलब इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और 1955 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो भारत सरकार के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, इस स्कीम के सीईओ कौन है? तो आपको बता दूं, जो ये स्कीम है उस समय के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी के द्वारा इसको मतलब घोषित किया गया था। वैसे ये इस स्कीम को जो मतलब इस स्कीम की देखरेख करती है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि उस समय पर हर्षवर्धन जी के अंतर्गत आती थी, लेकिन इस समय पर मनसुख मंडाविया के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, अब आपको यह बता देता हूं कि आयुष्मान भारत स्कीम थी क्या। तो इसमें जो हेल्थ कवरेज है, मतलब 5 लाख तक का आपको हेल्थ कवरेज यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और जिसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के पास आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसकी अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया। इस समय पर इसके सीईओ हैं आरएस शर्मा। पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, यह स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांव गांव में इसकी चर्चा होती है कि बहुत बढ़िया स्कीम है, इसलिए इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, 2018 23 सितंबर 2018 को इसे अरुण जेटली जो उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये जो स्कीम है ये फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। मनसुख मंडाविया इस समय पर इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज फॉर मेकिंग टूथपेस्ट व्हाइट इज। तो जो केमिकल है टूथपेस्ट को व्हाइट बनाने में किसका यूज किया जाता है? आप कहेंगे चूना पत्थर का। अरे भैया, चूना पत्थर का यूज करेंगे तो देखिए ना, आप चूना पत्थर एक बार डालिए उसमें पानी में, वो उबलता हुआ हीट छोड़ेगा। टूथपेस्ट को जब पानी में आप डालते तो हीट छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। तो व्हाइट के लिए कुछ और यूज किया जाता होगा ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर यहां पर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की हम किससे मेजर कर सकते हैं? तो सिस्मोग्राफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ एलिफेंट ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी के आप घोड़े का नाम जानते होंगे, लेकिन यहां पर पूछा गया है महाराणा प्रताप जी के एलिफेंट हाथी का नाम क्या था? तो चेतक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चेतक उनके घोड़े का नाम था, लेकिन हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी का नाम था, और इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु अबॉलिश्ड द रिलीजियस टैक्स जजिया। तो जजिया कर को कब समाप्त किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। और कब किया गया था? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। अकबर के समय काल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी जो सराहनीय थी और आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि दास प्रथा का अंत किया था 1562 में अकबर ने। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था, याद रखना है। तीर्थ यात्रा का जो कर है वो समाप्त कर दिया था अकबर ने इसके अगले साल ही 1563 में, ये भी याद रखेगा। जजिया कर मैंने आपको बता ही दिया 1564 में खत्म हुआ। सीक्वेंस याद रखेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी अकबर ने? तो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और राजधानी, अपनी जो राजधानी है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित इसी वर्ष में अकबर ने की थी।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको कराया जा रहा है। इबादत खाने की स्थापना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 1575 में अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। दीन ए इलाही की स्थापना क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपने जरूर देखा होगा इसे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और राजधानी लाहौर भी उन्होंने स्थानांतरित की थी, तो वो 1585 में उन्होंने की थी, 1585 में। तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा अकबर के समयकाल में जो इंपॉर्टेंट काम हुए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स रुइया गोल्ड कप इज एसोसिएटेड। तो जो रुइया गोल्ड कप है ये किस गेम से एसोसिएटेड है, किस गेम से लिंक करता है, तो आपको आंसर बताना है। और जो भी आंसर आपके, जो भी जितने भी क्वेश्चन सही हो वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए यहां पर बात करें कि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे हमको भी उतना ही मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी उतना ही पढ़ने में। तो जो रुइया गोल्ड कप है ये किससे रिलेटेड है, ब्रिज से, ब्रिज से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर ब्रिज से रिलेटेड और भी कुछ गेम्स है, जैसे कि होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी भी ब्रिज से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फेम्ड पेंटिंग ऑफ भारत माता, भारत माता विच प्रूव्ड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज बिल्ड बाय। तो फ्रीडम स्ट्रगल में भारत माता की जो पेंटिंग थी वो किसके द्वारा बनाई गई, तो आंसर यहां पर हो जाएगा अबींद्रनाथ टैगोर, बहुत ज्यादा फेमस पेंटर थे, आपको ध्यान रखना है इनका नाम। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी प्लेयर प्ले इन बेसबॉल गेम इन वन टीम। एक टीम में बेसबॉल की जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 9 प्लेयर यहां पर एक टीम में खेलते हैं। बाकी अगर टीम की बात की जाए तो बेसबॉल में 9 प्लेयर खेल रहे हैं। अगर रग्बी की बात की जाए तो वहां पर 15 प्लेयर खेलते हैं। पोलो की बात की जाए तो उसमें जितने वर्ड हैं उतने ही प्लेयर खेलते हैं, 4 प्लेयर खेलते हैं। वाटर पोलो की बात की जाए तो वहां पर 7 प्लेयर खेलते हैं। बहुत लोग 5 में कंफ्यूज होते हैं, 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, और यहां पर खो खो की बात की गई तो उसमें भी 9 ही प्लेयर खेलते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं। और अगर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें 11 प्लेयर्स खेलते हैं। वॉलीबॉल की बात की जाए तो यहां पर 6 प्लेयर खेलते हैं, यह भी याद रखना है। टेनिस का तो आपको पता ही होगा, 1 या फिर 2 आप खेल सकते हैं। बास्केटबॉल की बात की जाए तो इसमें 5 प्लेयर एक टीम में खेलते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जिम्नास्टिक, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जिम्नास्टिक में तो 1 या 2 खेलेंगे, नहीं, इसमें 8 प्लेयर एक टीम में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। तो आरबीएल बैंक लास्ट मुझे लगता है 1 महीने में काफी बार हम पढ़ चुके हैं, काफी इसकी न्यूज आई है करंट अफेयर में, तो इसका मुझे नहीं लगता किसी को हेडक्वार्टर बताने में दिक्कत होगी। जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो एचवीएस स्टडीज से पढ़ रहे होंगे वो, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, यहां पर आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आपको बता दूं इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1943 में इसको फॉर्म किया गया था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ इस समय पर मिस्टर राजीव आहूजा है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर। तो खेतरी जो बेल्ट है राजस्थान स्टेट की, वो किस मेटल के लिए फेमस है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा वो कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है, मतलब कॉपर के लिए वो फेमस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पटचित्र आर्ट, जो पटचित्र आर्ट है इज अ फॉक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट। तो पटचित्र आर्ट किस स्टेट की एक फॉक पेंटिंग है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ओडिशा राज्य की। ये डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए, अगर आपका जो भी जितना भी स्कोर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि हमें भी लगे कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इस प्रकार की जो मॉडल टाइप के क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा अगर आप लाइक वीडियो करते हैं, शेयर करते हैं, और बेहतर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आपकी तैयारी में थोड़ी सी हम जान भरने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों तक। धन्यवाद।